अगर आप सीरियस हो ई स्पोर्ट्स को लेकर और या फिर परस्यू करना चाहते हो वो कैरियर, या फिर सीरियस हो गेमिंग के लिए और एक बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लेजिंगली फास्ट हो, तो आज का एपिसोड ऐसे ही किसी कीबोर्ड के ऊपर है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाना है, नोटिफिकेशन कॉल पे करना है, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए आप दो तरीके से हमें मदद कर सकते हो। पहला तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindio में आओ और हमें बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। अगर हमने उस प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रखा होगा तो हम जो है उस प्रोडक्ट को दिलाने में आपको मॉनिटरी तरीके से कुछ मदद करेंगे। बस में आप रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास, फिर तो सरप्राइज गिफ्ट। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि हमारे पास जो भी रिव्यू यूनिट्स आते हैं वो हम निकालते हैं Amazon और Flipkart से भी कम प्राइस पे, यानी कि TBH के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर सेल 24/7 365 डेज जो है आपको लगातार सेल वहां पे मिलता रहता है। तो वहां आकर हमें बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हम सस्ते से सस्ते में आपको ब्रांड न्यू कंडीशन में ओपन बॉक्स प्रोडक्ट दिला देंगे। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रेड ड्रैगन फिज रैपिड ट्रिगर। अगर मॉडल की बात करें तो M61 की बात TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। सो भाई लोग, ये आ गया हमारे पास रेड ड्रैगन फिज का वो वाला कीबोर्ड जो आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, और थैंक्स टू गुणमय जिन्होंने ये हमें भेज दिया है कीबोर्ड। और मैं शुरुआत में ही बता दूं गुणमय भाई, आपका चॉइस बहुत 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 सही है, क्योंकि कीबोर्ड जो है एक नंबर है, फर्स्ट क्लास कीबोर्ड है। और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस कीबोर्ड को लेकर। अगर शुरुआत से शुरू करें, पैकेजिंग से शुरू करें, देखिए पैकेजिंग बड़ा ही इंटैक्ट आया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पैकेजिंग हमारे पास हमारे एड्रेस तक एकदम सही सलामत आ जाए। अब यहाँ पर देखिए सामने जो है आपको कीबोर्ड का एक ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रेड ड्रैगन फिज वारंटी वगैरह का स्कैन करने के लिए जुगाड़, और साथ ही यहाँ पे RGB की बैजिंग। इस तरफ भी रेड ड्रैगन की सारी चीजें जो दी गई है वो सारी चीजें हैं, और इस तरफ जो है आपको इम्पोर्टेंट जो भी इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं, USBs हैं, वो सारी चीजें बता दी गई है। सबसे बड़े बड़े कुछ USB बताऊं, 8 kHz का आपको यहाँ पे रिपोर्ट रेट मिलेगा, वो भी हॉल इफेक्ट स्विचेस के साथ, यानी मैग्नेटिक स्विचेस के साथ। ये जो है हमारे चैनल में पहला ऐसा कीबोर्ड है जिसके ऊपर आपको हॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या खूबी है, क्या चीजें हम कर सकते हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए बॉक्स को खोलना पड़ेगा। सबसे पहले बॉक्स खोल लेते हैं, और इस तरीके से बॉक्स खुलता है। एंड हम देखते हैं ये हम सही खोल रहे हैं कि उल्टा खोल रहे हैं। उल्टा खोल रहे हैं। ये इस तरीके से ये बॉक्स आएगा। इसके अंदर भाई और कुछ नहीं है, इसको रख लेते हैं साइड में। अब आते हैं पैकेजिंग। क्या बेहतरीन पैकेजिंग है एक कीबोर्ड का। आप इस तरफ देख सकते हो लोगो बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है ओपन फ्रॉम हियर। और अगर पीछे की तरफ देखें एकदम प्लेन है, मिनिमलिस्ट अप्रोच लिया गया है। चलिए आपके सामने, आप जितना एक्साइटेड हो मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ। इसको खोल लेते हैं एंड इस तरीके से ये ओपन होता है। एंड सबसे पहले आपको जो चीज देखने को मिलेगा वो मिलेगा कीबोर्ड। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ये रेड ड्रैगन का हमेशा जो स्टिकर मिलता है वो मिल जाता है सबसे पहले। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर हमें जो है 8 kHz रैपिड ट्रिगर मैग्नेटिक स्विच के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी गई है अलग से, जिसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि इस एपिसोड में हम सारी चीजें बताने वाले हैं। इन चीजों को हम साइड में कर लेते हैं। चीजें अभी और भी है, जैसे कि देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे स्विच जो है इस तरीके से बक्से में आता है, और यहाँ पे रेड ड्रैगन की आपको अगेन बैजिंग दिखने को मिलेगी। आपको समझ में आ चुका होगा कौन से कलर का स्विच है। जी हाँ, लीनियर वाला है। गेमिंग कीबोर्ड है तो और कुछ बात ही नहीं होगी। और ये रहा स्विचेस। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ये देखिए पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको कोई भी पिन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है। ये मैग्नेटिक स्विचेस है, और इसका साउंड भी सुनाता हूँ आपको। ऐसा कुछ साउंड करता है। बहुत सारे USB है इन स्विचेस की, तो धीरे धीरे आगे मैं इस एपिसोड में बताता चले जाऊंगा। फिलहाल इसको रखते हैं इधर साइड में। और भी चीजें हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्विच पुलर और की कैप पुलर, इसको भी निकाल लेते हैं। मेटल वाला जो है ये स्विच पुलर है, ये मेटल का है और बढ़िया क्वालिटी का है। और साथ ही प्लास्टिक वाला जो है ये है आपका की कैप पुलर, तो इनको भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं केबल में। अब केबल जो है ये प्लास्टिक के ऊपर से इस तरीके से वाइंड किया हुआ है केबल। इसको अलग
रख लेते हैं। ये निकाल लेते हैं केबल, और केबल में जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर टाइप ए से टाइप सी वाला है और एंगल पे आता है, जो कि अच्छी बात है। केबल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला जो है आप केबल ऐसे देख सकते हो। वैसे गुनमई भाई या कोई भी मेरे भाई जो इस कीबोर्ड को लोगे, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉइल केबल भी ले सकते हो, तो ले लो, बड़ा अच्छा लगेगा इसके साथ। और यहाँ पर जो है आपको वॉलक्रो टेप वगैरह भी देखने को मिलेगा विथ रेड ड्रैगन की बैजिंग एंड ऑल। तो इसको भी रख लेते हैं साइड में और देखते हैं क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा और इसकी ज्यादा जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि सारी चीजें मैं बता दूंगा। वैसे अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हो। इसको भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं दोस्तों फाइनली कीबोर्ड में। इसको हटाया जाए और घूंघट से जो है कीबोर्ड निकाला जाए, और लुक एट दिस। इससे खूबसूरत कीबोर्ड आपने देखा है? मेरी लाइफ में मैंने पता नहीं कितने ही कीबोर्ड रिव्यू कर दिए, लेकिन जो सटल लुक इसमें आ रहा ना, ग्रे के अलग अलग धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए ग्रेडियंट डार्कनेस, ये इसे इतना खूबसूरत बना रही है, इतना खूबसूरत बना रही है कि क्या ही बताऊं। अगर आपका सेटअप डार्क है ना, तो ये कीबोर्ड उसके ऊपर डेफिनेटली 4 चांद लगाने वाला है। यहाँ पर आपको जो है रेड ड्रैगन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो 60% के ऊपर ये कीबोर्ड आपको मिलता है। और साथ ही अगर वजन की बात करूं, 531 ग्राम के आसपास है, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। और साथ ही यहाँ पर आपको ओवरऑल अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, प्लास्टिक बॉडी के ऊपर है। पीवीटी मत एक्सपेक्ट कर लेना, एबीएस प्लास्टिक का है यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन। और कीबोर्ड जैसे कि देख सकते हो एएनएसआई प्रोफाइल पे, हाई प्रोफाइल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाता है मेटल का बेस प्लेट। इवन यहाँ पर जो कैप्स लॉक है वो ऑन है या नहीं, ये दिखाने के लिए जो लाइट जलती है वो भी डिफरेंटली यहाँ पर दिखाया गया है, एक अलग जगह पे पोजीशनड है, जो कि इसको थोड़ा सा डिजाइन में अप मार्केट बना रही है। और साथ ही अगर देखें तो ये जो है इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ आपको जो है टाइप सी पोर्ट लगाना है। तो इस तरीके से केबल जो है आपका निकल के जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको केबल लगा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे लुक आने वाला है। ये लग गया यहाँ पर केबल, और इस तरीके से ये जाएगा। यहीं पे अगर ये कॉइल्ड केबल होगा तो लुक और बेहतर आएगा, और अगर ब्लैक कलर में होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं काम करता हूँ, एक ब्लैक कॉइल केबल लगा के भी आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारे पास एक कॉइल केबल है ईपो मेकर का। ये केबल जो है हमने इधर रखा, और इस तरीके से अगर हम इसे लगाते हैं, अब जरा देखिए लुक कैसा आ रहा है इसका। तो ये बात है कि अगर आप कॉइल केबल के साथ इसको लगाते हैं तो आप क्या ये जो डेक सेटअप है उसके ऊपर और 4 चांद लगने वाला है। ओवरऑल जो है कीबोर्ड अगर पीछे की तरफ देखें, इसको मैं निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर जो है आपको ये बढ़िया वाले इंक्लिनेशन क्लिप देखने को मिलेगा, लेकिन एक ही सिंगल साइज के हैं। रबर क्लिप्स भी वगैरह देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर भी हल्का सा रबर टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा नहीं, काफी प्रोमिनेंट सा ही है रबर ग्रिप यहाँ पर। तो ओवरऑल किसी भी तरीके से कीबोर्ड के ओवरऑल डिजाइन में मैं कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। मुझे पर्सनली, मेरे को अगर यूज करना होता तो मैं इस कीबोर्ड को जरूर लेता। और रह गई बात इस कॉइल केबल की, इस कॉइल केबल का लिंक भी मैं जो है नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो वहां जाके परचेस कर सकते हो। इसके अलग अलग कलर्स भी आते हैं। आप यहाँ पर क्योंकि शेड ग्रे की तरफ जा रहा है, तो एक ऑप्शन और भी है, यहाँ पे ग्रे ऑप्शन भी आप ऑप्ट कर सकते हो। इतने बढ़िया कीबोर्ड का जो है इस तरीके से रिव्यू हम नहीं करते, कुछ करते हैं बढ़िया बी-रोल शॉट्स के साथ इस कीबोर्ड का रिव्यू शुरू। सो भाई लोग, आपने देख लिया कितना दमदार है कीबोर्ड, बिल्ड क्वालिटी से लेके इसके लुक से लेके, और पूरा एस्थेटिक मामला जो है इसका बेहतरीन है। और अब बात करेंगे इसके बड़े बड़े यूएसपी की। एक दो नहीं, कई सारे यूएसपी है इस कीबोर्ड के अंदर, और इतना यूनिक कीबोर्ड और इतना एक्चुअली में काम में आने वाला कीबोर्ड जो इसके यूएसपीज हैं वो बहुत कम दिखते हैं, बहुत रेयरली दिखते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे की कैप और स्विच सिस्टम से। तो सबसे पहले अगर की कैप की बात करें, देखो यहाँ पर जो है एबीएस प्लास्टिक का यूज किया गया है पूरे ही कीबोर्ड के अंदर, और वही की कैप के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा डबल इंजेक्शन मोल्डेड के साथ, और साथ ही पास थ्रू लाइटिंग वगैरह देखने को मिलेगा। पास थ्रू लाइटिंग जो है वहां पे मुझे थोड़ा सा कंप्लेन है। रेड ड्रैगन के जितने भी प्रीमियम कीबोर्ड्स आते हैं, पता नहीं वहां पर जो है आपका नॉर्थ फेसिंग लाइट होता है, तो नीचे की तरफ से जो है थोड़ा सा आपको डल सा लाइट देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा जब डेस्क के ऊपर आप इस कीबोर्ड को लाओगे। लेकिन भाई साहब जो प्रोफाइल है वो OSA की कैप प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये क्या बोला है, देखो बहुत सारे प्रोफाइल होता है, ये वाला जो है एर्गोनॉमिकली वन ऑफ द बेस्ट लगता है मुझे पर्सनली, और जिनका पाम साइज बड़ा है ना उनको भी बहुत सही लगता है। धनुष का जो है आकार है, जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनता है। और अगर बात करें अब इसके सबसे बड़े यूएसपी, जिसका कोई सानी नहीं है भाई साहब, वो है इसके
Snapdragon के लीनियर मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट वाले स्विचेस। अब ये जो स्विचेस है दोस्तों, ये अल्ट्रा फास्ट है, इससे फास्ट कुछ नहीं है दोस्तों। और इवन जैसे कॉस्मिक बाइट का ट्रिनिटी है जिसमें आपको ऑप्टिक स्विच देखने को मिलता है, उससे भी फास्ट है। यहाँ पर आपका एक्चुएशन और भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे कोई हार्ड कॉन्टेक्ट पॉइंट्स नहीं मिलेगा, सारी चीजें मैग्नेटिक है। और इसीलिए जो है यहाँ पे आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस रहने वाला है वो 0.1 mm से 4 mm के बीच में रहने वाला है। और इसको जो है आप फर्दर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कहाँ? सॉफ्टवेयर के अंदर। आपको अलग अलग स्विच में अलग अलग एक्चुएशन पॉइंट्स चाहिए, अलग अलग ट्रैवल डिस्टेंस चाहिए, वो सारी चीजें मुमकिन है इस कीबोर्ड के ऊपर। मान लीजिए एक कीबोर्ड में आपको हल्का प्रेस करना है, अपने हाथ को एंगल इस तरीके से रखा है, और जो भारी है जैसे थंब है जिस पर ज्यादा दबाव पड़ता है और आप बार बार उससे किसी पर्टिकुलर जैसे कि स्पेस बार को क्लिक करते हो, तो वहां पे आप एक्चुएशन को कम रख सकते हो। इस तरीके से आप हर एक की को जो है अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और वो कैसे करोगे वो भी मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर। फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा यूएसपी है। जहां मिलीसेकंड काउंट होता है एफपीएस गेमिंग्स में या फिर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, वहां पे उसके लिए एक्चुअली इस तरह के कीबोर्ड बने हुए होते हैं। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बाद आपको बड़ा मन कर रहा होगा कि साउंड कैसा आता होगा, तो ये लो एक छोटा सा साउंड टेस्ट। और अगर बात करें इसके फीचर्स की, कॉमन जितने भी कीबोर्ड के फीचर्स होते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एंटी घोस्टिंग पूरे कीबोर्ड के ऊपर है, इनकी रोल ओवर पूरे कीबोर्ड के ऊपर, और साथ ही विंडोज लॉक बटन वगैरह सारी चीजें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया यूएसपी देखने को मिलता है। वो क्या है? वो है 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलती है, विच इज वन ऑफ अ काइंड। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी कीबोर्ड्स रिव्यू किए ना, उनमें यही एकमात्र कीबोर्ड है जो कि इतना ज्यादा पोलिंग रेट प्रोवाइड करता है। आपको कोई और कीबोर्ड जरूर आता होगा, उसका नाम पता होगा, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, और उस कीबोर्ड को भी हम जल्दी से रिव्यू करेंगे और साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन भी करेंगे कि अगर आप सीरियस हो और कीबोर्ड को गेमिंग के लिए यूज करना है, टूर्नामेंट वगैरह में खेलना है, तो आपके लिए कौन सा कीबोर्ड जो है बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें 8K पोलिंग रेट अचीव करने के लिए, ये जरूरी है कि इस कीबोर्ड के साथ जो केबल आया है उसी के साथ आप अपने सिस्टम को जो है कनेक्ट करो, तभी 8K का पोलिंग रेट आपको मिल पाएगा। और क्यों जरूरी है 8K पोलिंग रेट? क्योंकि यहाँ पर सवाल मिली सेकेंड का है। अगर आपने बढ़िया स्विच सिस्टम हॉल इफेक्ट वाला दे दिया जहां पे आप 0.1 या फिर 0.2 mm का रजिस्ट्रेशन टाइम रखते हो, तो उसको वहां तक कंप्यूटर तक मशीन तक रीड कराने के लिए भी एक फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, जिसके लिए जो है 8 किलोहर्ट्ज का पोलिंग रेट दिया गया है। इसके बिना मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट्स कीज का कोई मतलब नहीं होता, और ये चीज देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर बात करें इसके अलावा बैकलिट्स की, तो यहाँ पर आपको पर की RGB बैकलिट्स भी देखने को मिलता है, और वो भी 1-2 नहीं 14 बैकलिट्स मिलता है। और यहाँ पर आप जो है इन सारे लाइट्स को आप कस्टमाइज कहाँ से करोगे? सॉफ्टवेयर में करोगे। और अगर वैसे ऑनबोर्ड भी अगर आपको टॉगल करना है तो फंक्शन प्लस राइट ऑल्ट से जो है आप एनिमेशन टॉगल कर सकते हो। और अगर पूरे कीबोर्ड पे आपको सेम कलर चाहिए या आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, एक यूनिक कलर बनाना है, तो उसको भी आप जो है ऑनबोर्ड कर सकते हो। प्रोसीजर बहुत ईजी है। फंक्शन प्लस बैकस्पेस दबाना है एक बार, फंक्शन प्लस बैकस्पेस दोबारा दबाना है, तब जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करेंगी। देन आप अपना चॉइस वाला जो कलर है वो स्विचेस पे लगा दो, एंड देन अगेन फंक्शन प्लस बैकस्पेस दबा दो। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो चुका है। तो ये है मोटा मोटा ऑन बोर्ड पे। अब चलिए आपको ले चलता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और वहां पर आपको बताता हूँ कि इसके सॉफ्टवेयर में क्या जाना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही तो है इसका सबसे बड़ा तीसरा यूएसपी। सो लेट्स गो टू द सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने सॉफ्टवेयर का लेआउट खुला हुआ है। यहाँ पे मोटी मोटी जो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर आपको की मैप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक्टिवेशन सेटिंग देखने को मिलेगा, लाइट सेटिंग देखने को मिलेगा, स्पेशल सेटिंग देखने को मिलेगा, एडवांस्ड कीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनाने का मिलेगा, और मैक्रोस वगैरह बनाने का मिलेगा। एक एक करके समझते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं की मैप की। देखो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है डिफॉल्ट बटन दबाओ, सारा कुछ जो है रीसेट हो जाएगा। देन आएगा आपका असली खेल, असली मजा रीमैप कीज में। इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा एक ही की को अलग
अलग अलग कीज में कन्वर्ट करने की सहूलियत। अच्छा, की कॉम्बिनेशन अगर लगाना हो तो जैसे कि राइट कंट्रोल, लेफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, बैक स्पेस, इसके साथ अगर किसी कीज का कॉम्बिनेशन बिठाना है और एक की के ऊपर असाइन करना है तो वो चीज यहाँ से हो जाएगा। मैक्रोस वगैरह बनाना आम बात है, मैक्रोस अगर बनाओगे तो यहाँ से बनेगा और साथ ही उसको असाइन भी आप यहीं से करोगे। और अगर बात करें माउस के टोटल कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग आपका स्क्रॉल व्हील का अप और डाउनवर्ड्स का जो मूवमेंट है, सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है आप इस कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिकली ला सकते हो। अगर माउस नहीं रखना चाहते तो माउस ना भी रखो, माउस का काम यहाँ से भी हो जाएगा। एंड देन अगर बात करें मल्टीमीडिया का, प्ले पॉज करना हो या फिर ट्रैक चेंज करना हो, म्यूट करना हो या फिर सिस्टम में दिस पीसी में वापस जाना हो, सारी चीजें यहाँ से होती है। एंड देन उसके बाद आता है शॉर्टकट। अब यहाँ पर जो है आप अपने सिस्टम के लिए दिस पीसी हो गया या फिर कोई चीज फाइंड करना है, फटाक से एक सर्च बार निकालना है, वहां से सर्च करना है, तो उसके लिए एक सर्टेन की को असाइन कर सकते हो। देन अगर बात करें एडवांस्ड की में, भाई यहाँ से खेल सॉफ्टवेयर का शुरू। अब यहाँ पर क्या होगा, एडवांस की में जो मैं बात पहले बता रहा था, यहाँ पे अलग अलग स्विच के ऊपर अलग अलग आप कॉम्बिनेशन को ला सकते हो। मान लो आपको स्पेस बार पे एक्चुएशन कम चाहिए और साथ ही आपको ए दबाना है किसी कारण से, तो ए और स्पेस बार का कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपको ए में आपको एक्चुएशन ज्यादा रखना है, स्पेस बार में आपको कम रखना है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना, इसको अगेन आप एक सिंगल की के ऊपर इस एडवांस की सेटिंग के अंदर जाकर असाइन कर सकते हो। दिस इज हाउ कैलिब्रेटेड दिस सॉफ्टवेयर इज, दिस इज हाउ पावरफुल दिस सॉफ्टवेयर इज। और अगर बात करें टेक्स्ट की, यहाँ पर आप एक बटन दबाओगे, कोई भी आपका फेवरेट टेक्स्ट होगा, मेरा फेवरेट टेक्स्ट तो आप सबको पता है, तो ये वाला जो है बिल्कुल, अगर आप नीचे हमारे मेहनत को, हमारे एफर्ट को आप अगर जरा सा तवज्जो देते हो तो नीचे सब्सक्राइब को जरूर दबाना। और साथ ही इसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च करना है आपको, तो यहाँ से आपका कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन हो सकता है, उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हो किसी भी एक की के ऊपर। और साथ ही अगर लाइटिंग शाइटिंग की बात करें, देखो ग्लोबल लाइटिंग हो गई या फिर स्टैटिक लाइटिंग हो गई, इन सारों को हमारे जनरली कीबोर्ड में क्या होता है, हमको फंक्शन के साथ अमुक या फंक्शन के साथ धिमाका, इस तरीके से जो स्विच कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से हम लाइटिंग को एक्सेस करते हैं। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आप ग्लोबल लाइटिंग हो गया या फिर स्टैटिक लाइटिंग हो गया, इसको एक एक की के ऊपर डाल सकते हो और जब वो की दबाओगे तो लाइटिंग आपकी बदल जाएगी। ये हो गया सॉफ्टवेयर का कैलिब्रेशन, इतना कन्वीनियंट बना दिया है इसको यूज करना। और साथ ही अगर बात करें की कॉन्फ़िगरेशन की, विंडोज लॉक करना हो, अनलॉक करना हो या पूरा कीबोर्ड लॉक करना हो, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों इसके बाद एक्टिवेशन सेटिंग्स, इसके अंदर एक्चुअल खेल है। आप पकड़ पकड़ के एक एक की के ऊपर जो है आप एक्चुएशन अलग अलग लगा सकते हो। 0.1 से 4 mm तक का जो आपका डिस्टेंस है, उसमें एक एक डिजिट हिसाब से जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मियर टेस्ट। इसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पोलिंग रेट को आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको मान लीजिए पूरे कीबोर्ड के ऊपर आपको एक ही जैसा एक्चुएशन फोर्स लगाना है, तो उसके लिए भी आप नीचे जो ऑप्शन है स्टार्ट कैलिब्रेशन, इसके थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और अगर बात करें लाइटिंग सेटिंग्स की, तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया था कि 14 लाइटिंग सेटिंग्स है, ऊपर से एक और मिल जाता है, यहाँ पर आपको म्यूजिक लाइटिंग मोड भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, सुंदर है, एक ही है लेकिन अच्छा दिखता है। ये है इस कीबोर्ड का कैलिब्रेशन। अब इतने सारे कैलिब्रेशन करने के लिए हो और इतने सारे मॉडिफिकेशन करने को हो, तो मेरे को भी जो है पसीना आ जाता है और हमारी टीम को भी दिन रात एक करना पड़ता है। ओवरऑल अगर इस कीबोर्ड के बारे में बताऊं, सिर्फ और सिर्फ एक कौन मैं बोलूंगा, वो ये है कि इसका जो लाइटिंग का छन के बाहर आ रहा है, या तो आप पास थ्रू लाइटिंग नहीं देते और अगर दिए हो तो प्रोमिनेंट होना चाहिए, वो एक छोटा सा क्यू पार्ट आपने छोड़ दिया। बाकी कीबोर्ड बहुत 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 पसंद है और मुझे पर्सनली मन नहीं कर रहा है मेरे भाई को ये कीबोर्ड लौटाने का, इतना पसंद आया मुझे कीबोर्ड। और अगर बात करें प्राइस की, देखो फ्लिपकार्ट में अभी अवेलेबल नहीं है, होता है तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आपको नीचे ही देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अमेज़न में 6313 रुपीज है। आप पूछोगे इस प्राइस पे तो ईपो मेकर के भी कीबोर्ड आ जाएंगे, एजाज के भी आ जाएंगे, ओला के भी आ जाएंगे, वहां पे ये कीबोर्ड कौन सी जगह रखता है, मैं बोलूंगा टॉप की जगह रखता है। अकोस्टिक ट्रीटमेंट वगैरह या फिर अकोस्टिक के हिसाब से मत देखो, ये कीबोर्ड दूसरे यूजर्स के लिए है जो कि ई स्पोर्ट्स के लिए सीरियस है, उसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, कोडर्स के लिए नहीं है, एडिटर्स के लिए नहीं है, ये है गेमर ओरिएंटेड प्रॉपर हार्डकोर कीबोर्ड। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है, हमारी टीम की मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबाना। और साथ ही हमारे मशवरे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो हेडफोन हो, गेम पैड हो, मॉनिटर हो या फिर ऐसा कोई कीबोर्ड हो, अपने सेटअप में लगाने के बाद उसका पिक जरूर खींचना, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboss में जरूर भेजना। हम जो है उसे उठा के सीधा लगाएंगे वोटिंग पे, वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से फ्री डोमिनोज का वाउचर।